नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे देश भर में हिजाब बैन को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो लगातार बढ़ते जा रही है और अब पूरा मामला हाई कोर्ट में चला गया है। कर्नाटका हाई कोर्ट की जो फुल बेंच है 3 जजों की, वो यहां पर इसकी पूरी सुनवाई कर रही है। लेकिन इसी बीच आप देख पाओगे यहां पर यूएस की तरफ से खबर आ रही है, उनके सरकार की एक पर्टिकुलर बॉडी है, मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो बोला गया है हिजाब बैन वॉयलेट्स रिलीजियस फ्रीडम। तो यूएस ने कर्नाटका हिजाब इशू को लेकर वॉइस रेज किया है। एग्जैक्टली किसने क्या बोला है और प्रेजेंट में कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है, वो ऑर्डर में हाईकोर्ट ने क्या बोला वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको जो सभी एमसीक्यूज हैं वो यहां पर मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए एक पर्टिकुलर बॉडी है, आपने सुना भी होगा पहले, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो यहां पर एक एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो विश्व भर में या फिर आप कहिए तो यूएस के अंदर जो अलग अलग गतिविधि होती है पूरे रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे पहले भी कई बार इन लोगों ने कई सारे इश्यूज को रेज किया है, जब भी भारत के अंदर फिर कहीं पर भी रिलीजन को लेकर कोई मामला उठता है तो उनके जो एम्बेसडर हैं राशिद हुसैन, उनके द्वारा यहां पर क्रिटिसाइज किया गया है और कहा गया है कि मुस्लिम के ऊपर ये जो बैन लगाना है, हिजाब को नहीं पहनने देना कैंपसेस पे, ये रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन है, ऐसा उनका कहना है। यहां पर आप इनफैक्ट उनका ट्वीट भी देख सकते हो, ही इज द एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, और वो ये कह रहे हैं कि रिलीजियस फ्रीडम इंक्लूड्स द एबिलिटी टू चूज वंस रिलीजियस अटायर। यहां पर जो जैसा पहनना चाहे वो पहन सकता है। इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका शुड नॉट डिटरमाइन, यहां पर उनका कोई हक नहीं बनता कि कौन क्या पहने। अगर वो इस तरह की चीजें करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट किया जा रहा है और एक प्रकार से स्टिग्मेटाइज और मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है वुमेन और गर्ल्स को, ऐसा यहां पर राशिद हुसैन का कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं, द मिनिस्ट्रियल टू एडवोकेट रिलीजियस फ्रीडम ऑफ विच मिस्टर हुसैन इज एन एम्बेसडर, बेसिकली ये आता है अंडर द यूएस ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर यहां पर एक मिनिस्ट्रियल पोजीशन है, वो यहां पर उनको दिया गया है। और पास्ट में भी इन लोगों ने कई बार भारत के अंदर कोई चीज हो रहा है तो उसके ऊपर कमेंट किया है। वैसे मैं आपको यह भी बताऊं तो भारत और यूएस के बीच में जो रिलेशन है उसको लेकर यहां पर बायलैटरल स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है, कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रेजेंट में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेलबर्न सिटी है वहां पर आपने देखा भी होगा, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनकी मुलाकात हुई थी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ, और यहां पर किस तरह से जो क्वाड ग्रुपिंग है उसको बढ़ाया जाए, इंडियन ओशन रीजन में किस तरह से चाइना को काउंटर किया जाए, इस तरह की बातें वहां पर चल रही हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर यूएस की तरफ से यह स्टेटमेंट आ जाता है। फर्दर मैं अगर आपको राशिद हुसैन के बारे में बताऊं तो बेसिकली उनका जन्म यूएस में हुआ था, लेकिन उनके जो पिता हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं और उनका जो स्टडी है वो आपको येल लॉ स्कूल में देखने को मिलेगा। आगे चलकर उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री लिया, फिर अरबिक और इस्लामिक स्टडीज में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी। इनफैक्ट बैराक ओबामा के समय भी अगर आप देखोगे तो ही सर्व्ड एज द यूएस स्पेशल एनवॉय ऑफ प्रेसिडेंट बैराक ओबामा। आपने सुना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसके अंदर यहां पर बैराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन को वो रिप्रेजेंट करते थे। और रिसेंटली यहां पर उनको जो बाइडेन के द्वारा यूएस एनवॉय फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम बनाया गया है और इसी की वजह से ये गवर्नमेंट बॉडी हो जाती है और गवर्नमेंट का पोजीशन हो जाता है। और इसीलिए यहां पर ये अब कंट्रोवर्सी हो रही है कि यूएस यहां पर क्यों बोल रहा है। जो भी है आपको मैंने बता दिया कि एग्जैक्टली यूएस के द्वारा यहां पर क्या कहा गया है और क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि कर्नाटका सरकार को कोई हक नहीं बनता कि कौन क्या पहनेगा कैंपस के ऊपर, वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन खैर जो भी कुछ है, यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कर्नाटका सरकार ने क्या किया था। बेसिकली अगर आपको याद हो तो 5 फरवरी को कर्नाटका सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था। अब कर्नाटका सरकार के पास ये पावर कहां से आती है, तो बेसिकली एक एक्ट है कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983, उसके अंदर है सेक्शन 133 क्लॉज 2 और इसके अंदर यहां पर पावर मिलती है सरकार को कि वो कोई भी डायरेक्टिव इशू कर सकती है गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और वो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना होता है। तो ये पूरा मामला आपने देखा भी होगा कि कर्नाटका के अंदर जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो गवर्नमेंट पीयू कॉलेजेस हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 2013 में भी अगर आप देखोगे तो यहां पर एक ऑर्डर जारी किया गया था और कंपलसरी कर दिया गया था यूनिफॉर्म को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और 2013 का ही जो डायरेक्टिव है
उसी को लेते हुए लेटेस्ट डायरेक्शन भी पास किया गया और यह कहा गया है कि यूनिफॉर्म के अंदर हेड स्कार्फ नहीं आएगा। तो एक प्रकार से कर्नाटक सरकार इसको बैन कर रही थी, इसी की वजह से जो यूएस है उनके द्वारा यह स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और कर्नाटक सरकार बेसिकली यह कह रही है कि जो हेड स्कार्फ होता है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है फॉर मुस्लिम्स। और उन्होंने करीब 3 ऐसे जजमेंट हैं जो अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, उनके माध्यम से ये जो पूरा डायरेक्शन है वो देने की कोशिश की है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके बाद क्या हुआ। तो बेसिकली जो भी मुस्लिम वुमेन थी उनमें से कुछ जो है वो कर्नाटक हाई कोर्ट चली गई और कर्नाटक हाई कोर्ट में पहले 1 जज की जो बेंच है वो इसकी सुनवाई कर रही थी। आगे चलकर 1 जज की बेंच ने यहां पर 3 जजों की जो बेंच है उसको ये पूरा मामला सौंप दिया। तो 3 जजों की जो बेंच है अब उसके अंदर तो काफी लंबे समय तक पूरा मामला सुनवाई होगी, यहां पर ऑर्डर आने में काफी वक्त लग सकता है हाई कोर्ट का। और इसी की वजह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने यहां पर एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है और यह कहा है कि जब तक हमारा प्रॉपर ऑर्डर नहीं आ जाता उसके पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जितने भी रिलीजियस कपड़े हैं, क्लोथिंग है, उसको बैन लगा दिया है। यहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट का यह कहना है कि चाहे सैफरन शॉल हो गया जो भगवा कलर का होता है, स्कार्फ हो गया, हिजाब हो गया, कोई रिलीजियस फ्लैग हो गया, मतलब कोई भी यहां पर ऐसी चीजें जो कि फेथ से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, आप उसको क्लासरूम में नहीं लाओगे। ध्यान रखिएगा ये अभी के लिए इंटरिम ऑर्डर है। और एक और चीज ध्यान रखना है, ये सिर्फ उनके ऊपर लागू होगा जिन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ड्रेस कोड या फिर जो यूनिफॉर्म है वो यहां पर प्रिस्क्राइब किया गया है। अब जैसे होता क्या है कि कॉलेज के अंदर यहां पर एक कमिटी होगी, वो कमिटी डिसाइड करेगी कि एग्जैक्टली यूनिफॉर्म क्या है। तो अगर किसी कॉलेज ने यहां पर यूनिफॉर्म डिसाइड किया हुआ है तो उन्हीं के ऊपर यह ऑर्डर लागू होगा। और यह कहा गया है इंटरिम ऑर्डर में कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासरूम में वही जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, कॉलेज का यूनिफॉर्म है, वही पहन के आना होगा। अब देखिए जैसे ही ये पूरा जजमेंट आया, इसको लेकर काफी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को एक प्रकार से सस्पेंड किया जा रहा है। मतलब कि यहां पर जो गर्ल्स थी वो बेसिकली हाई कोर्ट इसलिए गई थी ताकि उनको अपना फंडामेंटल राइट मिल सके। और इसीलिए आप देखोगे हाई कोर्ट के अंदर जो संजय हेगड़े हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने यहां पर यही कहा कि गर्ल्स का जो फ्रीडम है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनफैक्ट जो आर्टिकल 25 है उसके अंदर पूरी तरह से इस तरह की चीजें बोली गई हैं। और ये सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं है, यहां पर जो गर्ल एजुकेशन है उससे भी ये रिलेट करता है। तो हमें जो भी हिजाब वगैरह है उसको अलाउ करना चाहिए था, ऐसा कई सारे लोगों का कहना था। लेकिन सरकार की तरफ से अगर आप देखोगे तो जो एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट से यह कहा कि अभी के लिए यहां पर आपको इंटरिम ऑर्डर में जो हिजाब है उसको बैन कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस जो थे, क्योंकि अगर आप इसके अंदर देखोगे तो 3 जजों की बेंच है, तो जिसके अंदर चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, 3 जज हैं, ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जेएम खाजी। तो ये 3 लोगों के द्वारा ये पूरा बेंच जो है उसको लीड किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली यहां पर जो चीफ जस्टिस हैं जो बेंच को लीड कर रहे थे उनके द्वारा इंटरिम ऑर्डर दे दिया गया और यह कहा गया कि अभी के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं इंस्टीट्यूशंस ओपन रहे, क्योंकि अभी ऑर्डर आने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तब तक हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद तो कर नहीं सकते, तो उसको ओपन रखने के लिए अभी हमने यहां पर यह सोचा है कि कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्लोथिंग है, कपड़ा है, उसको अभी के लिए ना पहना जाए। और जब पूरा डिसीजन आ जाएगा उसके बाद जो भी डिसाइड होगा वो हम देख लेंगे। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर जो प्रोटेस्ट है पूरे देश भर में अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार का इंटरनेशनली भी अगर आप देखोगे तो ये इशू काफी हाईलाइट हो गया है। हिजाब प्रोटेस्ट स्प्रेड इन इंडिया एज गर्ल्स रिफ्यूज टू बी टोल्ड व्हाट नॉट टू वेयर। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के जो हेडलाइंस हैं CNN से लेकर हर जगह आपको देखने को मिलता है। लेट्स सी एंड लेट्स होप कि पूरा मामला जो है वो जल्द से जल्द सुन दे। अदरवाइज क्या होता है, अगेन जो भारत की छवि है, चाहे हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे अगर आप, तो काफी ज्यादा इससे ठेस पहुंचती है, प्रॉब्लम होता है। तो लेट्स सी कि क्या होगा इसको लेकर। बट आई होप कि अभी के लिए जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले यहां पर देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए जब दिल्ली सल्तनत हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, उसके बाद मुगल्स वगैरह का पूरा उस समय टाइम पीरियड देखोगे तो न्यू टेक्नोलॉजी लाया गया था टर्क्स के द्वारा, ठीक है, और उसकी वजह से एक नया सोशल ग्रुप उभरा था। तो आपको बताना है जब न्यू टेक्नोलॉजी बॉट बाय द टर्क्स लेड टू द राइज ऑफ विच न्यू सोशल ग्रुप, आर्टिशियंस,
मर्चेंट्स, पेंटर्स, इक्तादार्स, ये आपको बताना है। थोड़ा सा लॉजिक लगा के अगर आप करोगे तो यहां पर आप बता पाओगे। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप इसका राइट आंसर टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।